विजय कुमार। इनका सवाल ऐसा है कि आजकल लड़कों की जो सेक्सुअल भावनाएं होती है उसकी कोई समाज में कदर नहीं होती है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं होता है और इस कारण क्या बलात्कार की समस्याएं बढ़ती है। देखिए, आजकल हर लड़के को मालूम है कि कुछ तरीके समाज में उपलब्ध है। जैसे कि वेश्या व्यवसाय उपलब्ध है, वहां तो बलात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। बलात्कार ये गंभीर अपराध है, जघन्य अपराध है। वो मानव जाति पर किया हुआ सबसे बड़ा अन्याय है। तो ये जघन्य अपराध करने की क्या आवश्यकता है? अगर कोई भी समस्या हो, चाहे कितनी भी कुंठा हो, चाहे कितनी भी अर्ज हो, तो ये अर्ज पूरी करने के लिए एक वैधानिक तरीका ऑलरेडी हर समाज में उपलब्ध है। वो अच्छा नहीं माना जाता है, नैतिक नहीं माना जाता है, लेकिन उपलब्ध है, उसका उपयोग किया जा सकता है। बलात्कार ये तो हिंसात्मक और बहुत जघन्य अपराध है, हिंसात्मक कार्रवाई है, इसलिए उसका कभी समर्थन नहीं किया जा सकता, कारण कुछ भी हो, चाहे जो भी कारण। ये उसका कोई भी उपाय नहीं हो सकता है, पर्याय नहीं हो सकता है, ना ही बहाना हो सकता है। अब रहा सवाल ये सेक्सुअल चीजों को महत्व देना न देना। देखिए, समाज तो काफी बदल चुका है, बहुत बदल चुका है। मेरे जमाने में इसके बारे में अलग ढंग से सोचा जाता था। मेरे जमाने में लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ में बात भी नहीं करते थे। आज समाज इतना बदल चुका है कि बड़े पैमाने पर लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, जुलते हैं, उनमें रिलेशन भी पैदा होते हैं। पहले से वातावरण तो काफी खुल चुका है। दूसरा, इसके बारे में एक पर्याय है और वो बहुत अच्छा पर्याय है, और वो पर्याय ने सही माने में अगर देखा जाए तो मास्टरबेशन का उपयोग करना। बच्चों के जीवन में जो सेक्सुअल कुंठा होती है उसका तात्कालिक उपाय इससे मिल सकता है। पहले मास्टरबेशन करना, जिसको हम हस्तमैथुन कहते हैं, ये बहुत ही गंभीर चीज मानी जाती थी, क्योंकि फिर वही थियरी वीर्यनाश यानी जीवन नाश वगैरह माना जाता था। पूरे दुनिया में सेक्स थेरेपीज का सबसे ज्यादा उपयोग अगर किसी बात के लिए किया गया तो वो दोनों चीजों के लिए किया गया था। एक मास्टरबेशन रोकने के लिए, और दूसरा सेक्सुअल थेरेपीज का मैक्सिमम उपयोग किया गया था होमोसेक्सुअलिटी रोकने के लिए। कई सालों तक ये प्रयास चलते रहे, धार्मिक आधार पर भी ये प्रयास चलते रहे, यानी धार्मिक परंपराओं में भी ये प्रयास चलते रहे। जब धर्म से साइकोलॉजी ये विषय स्वतंत्र हुआ, सेक्सुअल थेरेपीज का उपयोग होने लग गया, तब भी ये प्रयास हुए। मेडिकल साइंस के जरिए भी ये प्रयास हुए कि होमोसेक्सुअलिटी को रोका जाए और मास्टरबेशन को रोका जाए। और गए 100 सालों में यहाँ तक पहुँच गया ये साइंस, खास कर कर गए 60-70 सालों में, कि मास्टरबेशन इज ए नॉर्मल एंड नेचुरल चीज है। होमोसेक्सुअलिटी भी नेचुरल है। वो तो हार्मोनल चेंजेस वगैरह जिस ढंग से होते हैं, उसका जब हमारा अभ्यास काफी बढ़ गया तो उसको एक साइंटिफिक एविडेंसेस भी मिलने लग गए। लेकिन मास्टरबेशन के बारे में करीबन 60-70 साल पहले ही ये निर्णय हो चुका था कि इट्स अ नॉर्मल एंड नेचुरल प्रोसेस, इससे कोई नुकसान होने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए जो सेक्सुअल कुंठा जवानों में होती है, जिनको महत्व नहीं दिया जाता ऐसा हमारे समाज में माना जा गया है, लेकिन वो तो उसके जीवन की आवश्यक चीजें हैं, उसके लिए दो पर्याय उपलब्ध है। एक मास्टरबेशन है अपने आप को संभालने के लिए, और दूसरा महत्व का भाग है, चाहे वो आवश्यकता गिरे तो जब तक अपनी शादी नहीं करता है तब तक वो वेश्या का उपयोग कर सकता है। अब वेश्या की तरफ जाना अच्छा है, बुरा है, नैतिक है, अनैतिक है, इसके बारे में बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है, लेकिन अपने समाज की वो वास्तविकता है। अब देखा जाए तो नेचर ने इंसान को सेक्स के लिए तैयार किया है। 11वीं और 12वीं
11, 12, 13 साल में ही तैयार कर दिया है। जैसे ही टीनेज में आता है वो सेक्सुअली एक्टिव होने की यानी उसमें क्षमता आ जाती है। ऐसी अवस्था में इतने बड़े पैमाने पर अगर अभी 30 साल तक, 35 साल तक, 25 से 35 साल तक बच्चे शादी नहीं करेंगे और सेक्स के लिए उनको नेचर ने तो 13वें 14 साल में ही तैयार कर रखा है, तो नेचुरली इतने सालों तक अपने आप को रोक कर उनको रखना है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। इसलिए आपको अलग मार्ग तो समाज में ढूंढने पड़ेंगे और ये मास्टरबेशन एक बहुत ही सही तरीका है, ऑलरेडी उपलब्ध तरीका है। इसमें बाकी नैतिक कल्पनाओं का भी कोई संबंध नहीं आता है, तो उसका बड़े पैमाने पर उपयोग हो सकता है। और उसके साथ में अगर किसी को वहाँ रुकना पॉसिबल ही नहीं है तो बलात्कार से बहुत सुंदर तरीका है पेशा की तरफ जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।